कि आप प्रेशर गेज कनेक्ट कर लिए तो भी चलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हमको प्राइमिंग करना पड़ता। प्राइमिंग का मतलब क्या है, इसमें अगर ये जो ट्यूब इधर से इधर जा रहा है, अगर इसमें कोई ऑयल नहीं है तो एयर है, तो उस ऑयल को हमको निकालना रहता है, वो भी फर्स्ट टाइम में। एक दफा जब सिस्टम ये हो जाता है, थोड़ी ऑयल बाहर थोड़ी आएगा, वो उसी में रहेगा हमेशा। जैसे नया आया है तो उस समय हम लोग को प्राइमिंग उसको बोलते हैं करना है ना। एयर जो लॉक है, नहीं तो एयर अगर रहेगा तो एयर क्या है, कंप्रेसिबल है, आपको सही प्रेशर नहीं बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में प्राइमिंग होता है, उसके बाद हम लोग करने का दरकार नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाल्व को खोल के रखेंगे, है ना। उसके बाद ऑयल में यहाँ पे हम डाल देंगे, जो मेरा मैक्सिमम लेवल मार्क होगा उतना तक डाल देंगे। तो सर पहले इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, उसके बाद नहीं, वही तो हम बोले थे उस वक्त कि एंटी क्लॉकवाइज आप अगर घुमा लोगे तो पता चला सिलेंडर इतना खाली जगह और टैंक इतना खाली जगह, तो ऑयल कितना भराया, कितना भराया, है ना। मान लो कि अब आपने वाल्व को बंद किया, इसको प्रेशराइज किया, ठीक है। प्रेशराइज करने के बाद पर ये तो इसमें आएगा नहीं, उतना ही रहेगा। अब इसको जब आप घुमा के कम किए तो इसका तो वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशराइज हो गया। अगर वाल्व को खोलेगा तो क्या होगा, पूरा ऑयल बाहर, है ना। तो हमको ज्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऑयल डालते समय ये क्या होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमको यही ऑयल को टैंक में रिटर्न लेके जाना है ना। अगर दोनों में भर देंगे तो पता चला टैंक से बाहर फेंक देगा, तो हमको इसको पूरा रिटर्न लेके जाना है, बंद होना चाहिए। ओके, चलेगा। तो हम पहले इसमें मैक्सिमम तक भरेंगे, वाल्व खुला होना चाहिए भरते समय। अब प्रेशर गेज कनेक्ट कर दिए हैं, है ना। अब चाहे तो हम सबसे पहले इसको घुमा सकते हैं, बैकवर्ड पोजीशन पे लेके आएंगे सबसे पहले। तो ये मेरा पूरा हो गया, तो इतना लाने का भी दरकार नहीं, हम पूरा खोल दिए इसको। अब हम इसके ऊपर में वेट रखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा वेट रखा हुआ है, जो यहाँ पे जब आप लोग खुद करोगे सबको करने मिलेगा। ये वेट 0.5 kg का है, 0.5 kg का। तो अभी जब ये वाल्व खुला हुआ है तो प्रेशर गेज में कितना प्रेशर अप्लाई हुआ है, 0। वाल्व खुला हुआ है, वाल्व खुला हुआ है तो सारा प्रेशर तो इधर से टैंक में चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ओपन है, तो गेज कितना शो करना चाहिए, 0। गेज शो कर रहा है 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे। कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, 5 kg। एक्चुअल में ये 21 kg का है, 21 का है, बट हम इसको 20 लिए क्योंकि हम लोग के पास उतना छोटा छोटा डिवीजन का वेट नहीं है। ना तो हमको कितना करना होगा, 5.25 है ना, 10.5 इस तरह से करना होगा। तो वो हम लोग पास नहीं है, हम लोग को तो यहाँ सीखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी ये 0.5 ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे 4.5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यार जो वेट है ये 4.5 का है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में इसको रख देंगे। रखने के बाद हमको हल्का से इसको, जैसे बहुत दिन से अगर ये मेरा डेड वेट टेस्टर रखा हुआ तो हो सकता है पिस्टन रखे रखे जाम हो गया है, तो हमको क्या करना है, हल्का से इसको घुमा के देख लेना है घूम रहा है कि फ्री है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, वाल्व को बंद करने के बाद हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, जैसे हम वहां पे बोले एक मार्क होगा, तो कोई मैन्युफैक्चरर का मार्क होगा, कोई मैन्युफैक्चरर, जैसे ये मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि आपको यहां देखना है, और जैसे ही पिस्टन 1 mm उठ जाए, 1 से 2 mm, 1 mm बोले तो कितना हुआ, नाखून का बराबर, नाखून का जो थिकनेस है ऑलमोस्ट उससे उसका बराबर हुआ, है ना। तो उतना अगर उठ जाए मतलब प्रेशर अप्लाई हो गया, मतलब इसमें मूवमेंट हुआ, मतलब प्रेशर अप्लाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, अच्छा प्रेशर अप्लाई करते समय हमको कहाँ देखना है, नीचे, यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना है। उसमें भी हैंड पंप में हम लोग कौन सा देख रहे थे, हमेशा हैंड पंप का गेज को देखना है। जब हैंड पंप का गेज 5 kg हो जाए तब देखना है वो कितना दिखा रहा है, जिसको हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, उड़ गया, इसको कोई यूज कर दिया।
के बारे में, है ना, बट इसको इसका कवर खोलने के लिए यूज होता है। चलो फिर से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा लूज था इसलिए सही से ये नहीं हुआ। इसमें मूवमेंट आएगा, हम वहाँ देखेंगे कि मेरा प्रेशर अप्लाई हुआ है कि नहीं। ठीक है, अप्लाई हो गया। तो यहाँ 5 kg अप्लाई हुआ है, वो थोड़ा सा ज्यादा शो कर रहा है ना। गेज क्या कर रहा है, ज्यादा शो कर रहा है, क्योंकि ये जो गेज है इसका एक्यूरेसी कितना का है पता है, 5% का एक्यूरेसी है। ठीक है, ये सब सस्ता वाला गेज है, हम लोगों को तो सीखना है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कितना अप्लाई करेंगे, 10 kg अप्लाई करेंगे। अब तो हमको नीचे पीछे खोलने का दरकार नहीं है, 10 kg अप्लाई हो गया, है ना। यहाँ पे एकदम माइनर है, आपको बहुत केयरफुली देखना होगा, मतलब हल्का सा मूवमेंट हो गया तो प्रेशर अप्लाई हो गया। ठीक है, सर वेट कम, फिर इससे कम कैलिब्रेशन करना होगा तो कम चढ़ाना होगा सर तब। हाँ? अभी 10 kg है ना, आपको कम चढ़ाना है, 5 करना होगा तब से क्या तो करना 5 करना है तो आपको पहले इसको, ये वही तो बोले, इसमें फॉलिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जैसे इसको कम किए हैं, ठीक है, कम करने के बाद आप वेट को उठाएंगे जी, है ना, या तो पूरा कम में जाएंगे फिर वेट को उठाएंगे। जब ये प्रेशराइज हो, वहां पे भी जब हम लोग जाएंगे तो लिख लेंगे, नोट में लिखेंगे कि जब मेरा पिस्टन डेड वेट टेस्टर प्रेशराइज कंडीशन में हो तो वेट को नहीं निकालना है, वेट को नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर वेट को निकालेंगे तो पिस्टन में पूरा फ्रीली प्रेशर पड़ेगा ना, कोई कोई पिस्टन बाहर आ जाता है, किसी में मैकेनिकल लॉक बना हुआ है, किसी में बाहर आ जाएगा, है ना। तो हमेशा हमको क्या करना है, डीप्रेशराइज करना है। अब मान लीजिए आप कम कर दिए, इसके बाद उठा रहे तो बनेगा नहीं बनेगा। दूसरा चीज, मार्किंग सिस्टम है तो अलग बात है, या फिर आप सोच लिए कि इतना अप्लाई किए थे, अब यहाँ लाके उठाए हैं, तो फिर भी तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा 5 हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये तो बैठ गया एग्जाम पर मान लो। इसीलिए इसमें फॉलिंग करना मुश्किल होता है, राइजिंग सही होता है। ठीक है, तो हम लोग 10 देख लिए थे, अब कितना देखना है, 15 देखना है। हो गया अप्लाई 15, ठीक है। तो 15 में हमको 15 दे रहा है। देखो कैलिब्रेशन बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं है, कंपैरिजन है, कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ जाएगा क्या कैसे क्या हो रहा है, क्लियर। अब हम कितना देंगे, 50, 20 के लिए देंगे, तो 20 का अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, हो गया 20, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, 20.5 है, एक्यूरेसी भी मेरा है इसका ज्यादा है, तो एक्यूरेसी के हिसाब से वो सही दिखा रहा है ये, क्लियर हो गया। अब हम जब इसको रिमूव, अब मान लो कि 20 kg आप सडनली पूरा निकाल देते हो तो क्या होगा, पड़ेगा ना, या इवन हम डायरेक्ट इसको खोल देते हैं तो क्या होगा, सडनली प्रेशर होगा तो पिस्टन एकदम धप से नीचे बैठ जाएगा। तो हमको क्या करना रहता है, हल्का प्रेशर डाउन देंगे, उसके बाद वाल्व को खोलेंगे, उसके बाद पिस्टन को 1 by 1 निकालेंगे। कभी भी हम वाल्व को खोले बिना पिस्टन नहीं निकालेंगे। क्लियर हो गया सब? ठीक है, तो ये जो स्टेप्स लिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, इसके बाद हम लोग प्रेशर गेज का करेंगे, सॉरी प्रेशर स्विच का बारे में बता देंगे, प्रेशर स्विच क्या होता है, कैसे कैलिब्रेट होता है। उसके बाद आप लोग का ग्रुप को डिवाइड करेंगे, ग्रुप को डिवाइड करके फिर आप लोग को बुला के हम आप लोग का प्रैक्टिकल कराएंगे, हैंड्स ऑन आप लोग फिर ये सारा चीज खुद से करेंगे। ठीक है, चलो।